नमस्कार दोस्तों, मैं अगेन आप लेकर लेक्चर लेकर आया हूँ। लेक्चर 17 लिस्ट पार्ट 2। हमने लेक्चर 16 में हमने लिस्ट पार्ट 1 देखा था, जब हमने लिस्ट की बात बताई थी। लिस्ट होते क्या है? लिस्ट आर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब करने के लिए आपको और भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। इसमें और चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है आपके पास, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन भी आता है, लेकिन वो मैं अभी यहाँ कवर नहीं करने वाला, वो आपके आगे कवर होने वाला है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को अभी मैं नहीं बताऊंगा। मैं लिस्ट के जो बाकी और पैरामीटर्स है और चीज़ें हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो हम शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा डिलीट लिस्ट एलिमेंट्स। मैं इसकी बात करने चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि भाई हम डिलीट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा आइटम्स को, कहाँ से? फ्रॉम अ लिस्ट, ठीक है। हम लिस्ट से डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द डेल स्टेटमेंट, ठीक है। डिलीट जो डेल स्टेटमेंट आपको याद होगा, मैंने ये चीज़ बताया था, देखो, विच वी डिस्कस्ड, हमने डिस्कस किया था लेक्चर 11 स्ट्रिंग्स पार्ट 1 में। तो अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा है लेक्चर 11 का पार्ट 1 का, स्ट्रिंग्स पार्ट 1 आपने देखा है, तो उसमें मैंने डेल कीवर्ड से स्ट्रिंग को डिलीट करके दिखाया था। इसमें मैंने स्ट्रिंग को डिलीट किया था और हम क्या ये देखने की कोशिश करते कि क्या मैं स्ट्रिंग के किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ। तो वो मैं नहीं कर सकता, पूरी की पूरी स्ट्रिंग गायब हो सकती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है। तो वो सेम डेल कीवर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज करें, देखिए मेरे पास एक लिस्ट है, माई अंडरस्कोर लिस्ट नाम से मैंने लिस्ट तैयार की, और मैंने कहा कि भाई ये PROBLEM प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का मैंने PROBLEM मैंने इस तरह से कर दिया। और अगर आप यहाँ ध्यान दोगे इधर, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट वन आइटम, ये मैं कर सकता हूँ। जो मैं स्ट्रिंग में नहीं कर सकता था वो मैं यहाँ करके बता सकता हूँ। या मैं कर सकता, क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल, स्ट्रिंग इम्यूटेबल था। मैं आपको फिर से यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बात पूरी तरह घर कर जाए, पूरी तरह बैठ जाए कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। एक बार आपने अगर स्ट्रिंग बना ली तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो लिस्ट है, लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट में आप चेंजेस कर सकते हैं, आप कोई एलिमेंट बदलना है, कोई हटाना है, इंसर्ट करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो डेल कीवर्ड का इस्तेमाल करके मैं माई लिस्ट के सेकंड एलिमेंट को हटा रहा हूँ। अब ये सेकंड एलिमेंट कैसे? ये 1 से नहीं होगा, ये 0 से होगा। याद रखिएगा, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 2 इधर से ओ, ये ओ को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूं। तो पहला जो आउटपुट मैंने जिसको जब आउटपुट लिया इसका, तो ये आउटपुट आया इसका, राइट। एक काम करता हूँ, इसको और अच्छे से बना देता हूँ। देखो, मैं इरेज करके ऐसे कर देता हूँ, देखिए, ताकि आउटपुट में भी कोई दिक्कत ना आए। ये देखिए, इसका आउटपुट ये रहा, दिस इज द आउटपुट। PRO गायब हो गया, है ना। अब मेरी जो लिस्ट है वो 0 1 2 3 4 एंड 5 इतने हो गए। पहले 0 से 6 तक था, मतलब 7 लेटर्स का था, 7 की लेंथ थी, और अब हो गए मेरे 6 लेंथ हो गई इसकी, ठीक है। 6 कैरेक्टर्स की लेंथ हो गई, या 6 एलिमेंट्स हो गए। इसमें मेरे 7 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और एक एक एलिमेंट मेरा सिंगल कैरेक्टर या सिंगल स्ट्रिंग था, सिंगल लेंथ की स्ट्रिंग है। एक एक एलिमेंट क्या है मेरा? सिंगल लेंथ स्ट्रिंग है। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है, लिस्ट पार्ट 1 के अंदर मैंने बताया था आपको। फिर मैं मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स हटाने हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं सिंगल सिंगल ना हटाऊँ, मैं कह रहा हूँ रेंज दे दूँ, स्लाइसिंग करने का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। और देखिए, स्लाइस का फंडा मैंने इस्तेमाल किया है स्लाइसिंग के लिए, और 1 से लेकर 5 तक मुझे हटाना है। अब 1 5 ये इसका नहीं होगा गाइज, इसका नहीं होगा। अब 1 5 मेरा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट मेरी बदल चुकी है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये 1 से लेकर 5 तक अगर मैं करता हूँ तो क्या आंसर आना चाहिए मेरे पास? P आना चाहिए, और पूरा हटना चाहिए L तक, और EM आना चाहिए था। अगर मैं इसको लेकर चलता PEM आता, लेकिन चूंकि मेरी लिस्ट अब बदल चुकी है यहाँ पे, अब मेरी माई लिस्ट अब ये नहीं रही है,
अब ये हो गई है, तो इसमें से मुझे 1 से लेकर 5 तक हटेगा मेरा, तो 1 से लेकर 5 का मतलब हो गया 1 ये रहा, 2 हटेगा, 3 हटेगा और 4 हटेगा। 5 तक जा रहा है तो 5 को टच नहीं करेगा, 5 से पहले ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं करता तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट में करता तो मेरे से ये हटता, 4 तक जाता। तो सिमिलरली यहाँ भी मेरा 4 तक जाएगा, 5 को टच नहीं करेगा। तो मेरे पास यहाँ आंसर क्या आने वाला है, P और M। क्या आ रहा आंसर, देखिए क्या आ रहा आंसर मेरे पास, P और M आ रहा ना, क्योंकि मेरी लिस्ट यहाँ चेंज हो चुकी है। देखिए मैंने डेल फंक्शन का इस्तेमाल किया है तो इसने ओरिजिनल लिस्ट भी चेंज कर दिया। ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपकी जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो ओरिजिनल लिस्ट में चेंज हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर कोशिश करूं कि भाई मैं इसको ओरिजिनल लिस्ट में ना चेंज करना चाहता तो मुझे इस लिस्ट की मुझे कॉपी बनानी पड़ेगी। कॉपी का फंडा भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा हो गया बाय यूज़ ऑफ स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे उस पूरे इकट्ठे जो स्लाइस आउट कर रहा हूँ, स्लाइस निकाल के मैं अलग कर रहा हूँ और अलग करके इसको मैं ओरिजिनल लिस्ट से हटा रहा हूँ। अब मैं डिलीट द एंटायर लिस्ट, अब मैं पूरी की पूरी लिस्ट भी डिलीट कर सकता हूँ डेल कीवर्ड के द्वारा अगेन। तो या तो मैं आपको एक आइटम डिलीट करके दिखाऊँ, या मैं आपको यहाँ मैंने दिखाया आपको मल्टीपल आइटम डिलीट करकेगा, और थर्ड मैंने आपको दिखाया पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दी। अब मैं लिस्ट डिलीट करने के बाद मैं उसको प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो लिस्ट मिलेगी नहीं। तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, एरर आ गया, नेम एरर आ गया। मेरे पास क्या दिखा रहा है, नेम माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि अब लिस्ट डिलीट हो चुकी है, अब मेरी लिस्ट हट चुकी है। देखिए गौर से क्या कर रहा हूँ, ओरिजिनल लिस्ट क्या थी, प्रॉब्लम, है ना, PROBLEM, ये मेरी ओरिजिनल लिस्ट थी, है ना। इसमें से मैंने पहले सेकेंड एलिमेंट को उड़ाया, किसको उड़ाया, O को उड़ाया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई O को उड़ाने के बाद मैंने इसको दर्शा दिया, तो O हटने के बाद PRBLEM, O इसमें प्रेजेंट नहीं है। फिर मैंने कहा कि 1 से लेकर 5 तक हटाओ, तो 1 से लेकर 5 इसमें से हटाएगा, तो क्या बचा मेरा P और M, क्योंकि RBLE ये 4 कैरेक्टर से 4 पार्ट मेरे हट जाएंगे, तो M बच जाएगा और P बच जाएगा, तो PM आ गए मेरे पास। फिर मैंने कहा कि भाई पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट कर दो, तो पूरी की पूरी जो लिस्ट अब जितनी बची थी ये पूरी की पूरी डिलीट हो चुकी है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास क्या एरर आती है, नेम एरर आती है। तो दिस इज माई डेल कीवर्ड, हाउ टू डिलीट लिस्ट एलिमेंट्स। और ये आप बच्चों इसको ज़रूर ध्यान रखना, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब इसमें चेंज किया जा सकता है, इम्यूटेबल मतलब जिसमें चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये आई थिंक ये क्लियर अब हो जाएगा आपको। नेक्स्ट थिंग, हम इसमें डेल कीवर्ड का इस्तेमाल क्यों करें, हम इसमें रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हम पॉप मेथड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आगे एक और चीज़ आएगी, पॉप आइटम भी आएगा, कई चीज़ें आएंगी हमारी। तो रिमूव कीवर्ड से हम रिमूव कर सकते हैं गिवन, या पॉप कर सकते हैं टू रिमूव एन आइटम एट गिवन इंडेक्स। और पॉप मेथड तो बहुत ही आसान है, क्योंकि पॉप मेथड आपका स्टैक की तरह इंप्लीमेंट करता है। स्टैक का क्या आता, फर्स्ट इन लास्ट आउट, है ना, जो पहले आया वो लास्ट में जाएगा, या लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो ये भी कर सकते हो, या FILO। अब वो डिपेंड करता है कि आपका ये लिस्ट इस तरह से इंप्लीमेंटेड है कि ऐसे इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो यहां पे जो पहले आया है वो आखिरी में जाएगा, ठीक है, और जो यहां पे क्या हो गया, जो लास्ट आया है वो पहले जाएगा। तो लीफो हो गया आपका, अगर आपका जो स्टैक है वो नीचे से ऊपर है, बॉटम टू टॉप है। और फिलो कब होगा, जब स्टैक मेरी टॉप टू बॉटम है। ठीक है, तो स्टैक मेरा कैसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली स्टैक अगर आप देखें, हमारे इसमें देखें, तो हम स्टैक को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, तो लीफो कह सकते हो, इसको आप लास्ट इन फर्स्ट आउट भी कह सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पॉप मेरा फंक्शन काम करता है। और अगर मेरे पास अगर मुझे एम्प्टी करनी है लिस्ट को, पूरे लिस्ट को ख़त्म करना है, खाली कर देना है, एम्प्टी कर देना है, लिस्ट डिलीट नहीं हो रही है, खाली कर देनी है, तो हम क्लियर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा फंक्शन है, क्लियर फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लियर, पॉप और कौन सा है, रिमूव। अभी इनके एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो 3 फंक्शंस और बता रहा हूँ, रिमूव एन एलिमेंट, एक किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, पॉप कर सकते हैं यूजिंग स्टैक्स का इस्तेमाल करके, जो लास्ट आए वो पहले जाएगा, ठीक है। और फिर हम कर दे क्लियर, क्लियर का मतलब पूरी लिस्ट क्लियर कर दो।
लेट्स सी, ये एग्जांपल देखिए ध्यान से, अगेन मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ले आया तो प्रॉब्लम देखिए ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पर, माई लिस्ट PROBLEM, ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। मैंने कहा माई लिस्ट डॉट रिमूव, रिमूव फंक्शन का इस्तेमाल किया गाइस इसके अंदर मैंने, ये रिमूव फंक्शन है, तो रिमूव फंक्शन में क्या कर रहा हूँ, P है ना, तो ये P को मुझे हटाना है, जैसे P हटा दूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, प्रॉब्लम, बिल्कुल ठीक है, आना चाहिए जब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि pop1, अब pop1 का फंडा क्या हो गया, तो 0 1 2 3 4 एंड 5, ये है ना। अब मुझे किसको पॉप करना है, 1 को करना है, लेकिन 1 को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 पॉप कर सकता हो तो पॉप हो जाएगा मेरा आराम से, pop1, pop1 का मतलब है उस इंडेक्स को पॉप कर दो, तो इंडेक्स जैसे पॉप हो गया वो भी मेरा हट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आया है, ऐसा नहीं होगा कि पहले R हटेगा फिर हटेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पॉप का मतलब वो जो आइटम मैं दे रहा हूं वो, अगर सिर्फ मैं पॉप लिखता, सिर्फ पॉप लिखूंगा तो वो लास्ट से बढ़ेगा, ठीक है, जो लास्ट है वो पहले जाएगा, वो लास्ट से बढ़ेगा। देखो भी आगे दिखाता हूं आपको मैं, जब मैंने ये कहा pop1 तो मेरा क्या आ गया, RBLEM, ओ हट गया। फिर मैं कह रहा हूं पॉप फंक्शन का, अब मैं इसको अगर मैं यहां पर ये दूं तो ये मुझे आउटपुट दे रहा ओ, जो पॉप होके आया, जो निकल के आया वो दिखा रहा है मुझे, 1 से जो निकल के आया उसे दिखा दिया मुझे, और प्रिंट करके भी दिखा दिया, प्रिंट करा लिया मैंने। अब मैं कह रहा हूं पॉप, मैंने यहां पर अब क्या दिया, यहां पर मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, नो इंडेक्स, मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया यहां पर, अब कुछ नहीं दिया मैंने, खाली छोड़ दिया। तो क्या करेगा, ये लास्ट वाले को उठाएगा, किसको उठाएगा, लास्ट वाले को उठाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला फंडा लीफो कर रहा है ये, तो जो लास्ट में है उसको उठाएगा। अब ये अगर मैं यहां पर कोई भी इंडेक्स नहीं दे रहा हूं तो लास्ट वाले एलिमेंट को उठाएगा, तो लास्ट वाले एलिमेंट क्या है, M को उठा दिया, और फिर मैं माई लिस्ट में जब प्रिंट करा रहा हूं तो RBLE आ गया, ठीक है। क्या है, बात क्लियर हो रही है। इनिशियल लिस्ट क्या थी मेरे पास, प्रॉब्लम, PROBLEM, ठीक है। फिर मैंने इसमें से P हटाया, P हटाने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसको शो कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम हो गया ROBLEM, फिर O हटाया पॉप का इस्तेमाल करके, कि फर्स्ट पोजीशन पे जो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट पड़ा उसको पॉप करिए, हटाइए, पॉप करके उसने मुझे आउटपुट दिया कि भाई ये वाली पॉप हो चुकी है, बाहर आ चुका है। और उसके बाद मैं लिस्ट को दिखा रहा हूँ तो RBLEM में दिखा रहा है, और मैंने सिर्फ पॉप फंक्शन का इस्तेमाल किया, मैंने कोई इंडेक्स नहीं दिया, किसी कोई पोजीशन नहीं दी, कुछ नहीं दिया, तो उसने मुझे क्या कर दिया, लास्ट वाले एलिमेंट पे गया, उसको उठा दिया उसने, और मुझे आउटपुट दे दिया। फिर मैं लिस्ट को दिखा दिया, लिस्ट दिखाने के बाद मुझे ये आउटपुट आ गया, और लास्टली मैंने क्या किया, क्लियर कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास रिमूव, ठीक है, पॉप, पॉप विद इंडेक्स एंड पॉप विदाउट इंडेक्स, दोनों चीज आ गई, और लास्टली हमारे पास आ गया क्लियर। तो क्लियर का मतलब क्या हो गया, लिस्ट को खाली कर देगा पूरा, एम्प्टी, खाली, सफेद, सफाया, पूरा सफाया कर दिया इसने, देखो खाली लिस्ट आ गई मेरे पास बन के। तो ये मेरे कुछ फंक्शंस हैं, डेल कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो आप, ठीक है, और रिमूव का इस्तेमाल कर सकते हो, पॉप का इस्तेमाल कर सकते हो, और क्लियर भी कर सकते हो अगर पूरी पूरी लिस्ट क्लियर करनी है तो क्या ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आया है, क्या ये बात पूरी तरह बैठी, इस जहन में बैठ गई आपके। इसको एक बार ध्यान से देख लो, वीडियो को यहीं पॉज कर दो और एक बार यहाँ ध्यान से देख लो, जस्ट पॉज द वीडियो एंड देन हैव अ लुक एट इट। इस प्रोग्राम को लिख लीजिए कॉपी में और आगे करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब तक आप ये क्लियर नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट। अब कुछ लिस्ट मेथड्स हैं आपके लिए पाइथन के, अपेंड कर सकते हैं आप, अपेंड और एक्सटेंड मैंने बताया था आप लोगों को, राइट। अपेंड होगा एक एक करके जोड़ना, और इकट्ठा अगर जोड़ना है मुझे एक्सटेंड, ठीक है। इंसर्ट का इस्तेमाल करते हो, किस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, बीच में करना है, एंड पे तो कर ही रहा है, अपेंड और एक्सटेंड एंड पे कर रहा है, स्टार्टिंग में करना है तो बीच में करना है, तो किसी एक पोजीशन हमने दे दी तो इंसर्ट करेगा। रिमूव, आप जो भी आइटम रिमूव करना चाहते हैं। पॉप, अगर आपने इंडेक्स के साथ दिया तो वो इंडेक्स के हिसाब से करेगा, नहीं दिया तो लास्ट आइटम को पकड़ेगा। क्लियर क्या करेगा, पूरी लिस्ट को क्लियर कर देगा, खाली कर देगा, एम्प्टी कर देगा। इंडेक्स, अगर मुझे किसी एलिमेंट का इंडेक्स, किसी आइटम का इंडेक्स मुझे पता करना है कि उस पाइथन लिस्ट में से जो ये जो है पर्टिकुलर चीज़, इसका इंडेक्स लोकेशन क्या है, तो वो मुझे इंडेक्स बता देगा। काउंट कितना है, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं,
काउंट बताएगा, काउंट नंबर ऑफ आइटम्स पास एन आर्गुमेंट, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, काउंट में दे रहा हूँ। सॉर्टिंग कर सकता हूँ, यस गाइस मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ, एलिमेंट्स के हिसाब से वो सॉर्टिंग हो जाएगा। अगर वो कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर्स के हिसाब से सॉर्टिंग होगी, अगर वो नंबर है तो नंबर्स के हिसाब से सॉर्टिंग होगी। रिवर्स भी कर सकता हूँ, यस मैं स्ट्रिंग को रिवर्स लिस्ट को मैं रिवर्स कर सकता हूँ, और कॉपी भी कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ें देखिए, अपेंड क्या हो गया, एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। एक्सटेंड क्या करता है, ऐड ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट टू अनदर लिस्ट, जो भी एलिमेंट्स हम दे रहे हैं इकट्ठा ऐड कर दे सारे के सारे। इंसर्ट्स एन आइटम एट डिफाइंड इंडेक्स, ये मेरा इंसर्ट फंक्शन है। रिमूव क्या काम कर रहा है, रिमूव्स एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट कर रहा है। फिर मेरा पॉप क्या काम कर रहा है, व्हाट इज माई पॉप डूइंग, रिमूव्स एंड रिटर्न्स एंड रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम एट दिस, रिटर्न भी करके दिखा रहा है, क्या देखो भी मैं आपके लिए रिमूव करके ले आया। क्लियर क्या कर रहा है, रिमूव्स ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, वो सारे आइटम्स हटा देगा, क्लियर कर देगा। रिटर्न, ये इंडेक्स अगर रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मैच्ड आइटम, जैसी वो इसको आप कैसे सर्चिंग लग रही है कि भाई ये एलिमेंट मेरा कहाँ पड़ा है, तो उसकी इंडेक्स मुझे बता देगा। रिटर्न द काउंट ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स पास, ये मेरा काउंट हो गया। सॉर्ट आइटम्स इन अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बाय डिफॉल्ट किसमें सॉर्टिंग कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है, ठीक है। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इन द लिस्ट, आप रिवर्स कर सकते हो। एंड रिटर्न्स अ शैलो कॉपी ऑफ द लिस्ट, तो कॉपी फंक्शन मेरा शैलो कॉपी देता है। शैलो कॉपी का फंडा ये होता है कि ये कॉपी तब तक सेव है जब तक आपका सिस्टम चल रहा है, तो उसको शैलो कॉपी कहते हैं। जब तक वो लिस्ट बन रही है तब तक उसकी कॉपी मेंटेन्ड है, जैसे ही हट जाएगा तो उसकी कॉपी भी हट जाएगी, तो उसे कहते हैं शैलो कॉपी। ऐसे ही आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिंस विंडोज़ एक्सपी, वो एक बनाता है वॉल्यूम शैडो कॉपी। वॉल्यूम शैडो कॉपी बनाता है। वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विस होती है विंडोज़ की। वॉल्यूम का मतलब होगा आपकी हार्ड डिस्क, आपकी ड्राइव, आपका पार्टीशन, और आपके पार्टीशन की एक कॉपी बना के रखता है। इन केस वो ड्राइव क्रैश हो जाती है, कुछ हो जाता है, डेटा लूज हो जाता है, तो उस कॉपी से आप निकाल सकते हैं कि वो लास्ट जो सेव्ड है वर्जन है फाइल्स का, वो आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम शैडो कॉपी सर्विस होती है ना। ये रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं आपके, उसके अंदर ये VSC सर्विस जो होती है इसके ऊपर हैम्पर करता है, वो कोशिश करता है। तो अगर आपके पास अभी तक सही है, रैंसमवेयर अटैक अगर हुआ है, तो वो इससे आप अपना जो डेटा है रिट्रीव कर सकते हैं वापस, और कोई डेटा जो इंक्रिप्ट हो गया उसको हटा सकते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट। चलो ये आपको मैंने कंप्लीट बता दिया पाइथन लिस्ट में कितने हैं मेरे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो देर आर 11 पाइथन लिस्ट मेथड्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और देखते हैं, अपेंड का दोबारा ले आया मैं आपके लिए 381688 ठीक है, 381688 राइट, ये मेरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में मैं ए ऐड कर रहा हूं टू द एंड, है ना, मुझे लेटर ए ऐड करना है अंत में। अपेंड हमेशा अंत में होगा, ये ध्यान रखना, एट द एंड। तो मेरी लिस्ट क्या बन गई, ये बन गई, देखिए क्या हो रहा है, ए ऐड हो गया, है ना, देखो। फिर मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो ये मेरा आउटपुट दे दिया था, तो इससे मेरा ये आ गया, है ना। अब क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ 8 मेरा कहां पर आ रहा है, तो पहली अकरेंस जहां पहला उसको नंबर 8 मिलेगा उस लिस्ट में से, उसके इंडेक्स लोकेशन मुझे दे देगा। तो मैंने कहा कि भाई 8 को सर्च करो, उसके इंडेक्स पता करो। अगर रिपीटेड है 8, यहां पे 8 कितने, 1 2 और 3 अकरेंसेस आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, लेकिन ये पहले को पकड़ेगा। जैसे ही पहले पकड़ेगा, पहले का इसने इंडेक्स मुझे लोकेशन क्या दे दिया, 1, देखिए 1 दे दिया मुझे यहां पर इसने। काउंट ऑफ 8 कि 8 कितनी बार आ रहा है, वो एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, तो उसका काउंट निकालना है मुझे दिख रहा है यहां पर 3 आना चाहिए आंसर। तो माई लिस्ट डॉट काउंट 8, यहां पे 8 का मतलब है जो एलिमेंट है उसको मैं दे रहा हूं यहां पर। अगर एलिमेंट कुछ और होता तो मैं किसी और को देता, 1 देता, 6 देता, 4 देता, ए देता, कुछ भी देता, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहां पर मेरे पास 3, ठीक है। तो ये मेरा इसके आउटपुट्स यहां पर मेंशन भी है, और मैंने कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर रखा है कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई पाइथन लिस्ट मेथड्स में।
फिर और है लिस्ट मेंबरशिप टेस्ट होता है हमारा। लिस्ट मेंबरशिप में आपको बताते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, इन और नॉट इन। तो वही वाली बात है कि पी इसमें है, हाँ जी है, तो क्या आंसर आ गया देखिए, ट्रू। राइट, क्या आंसर आ गया, ट्रू। अब देखिए ए इन लिस्ट, ए है इसके अंदर, नहीं है, ए बिल्कुल नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स, है ना। और मैंने कहा कि भाई सी है इसके अंदर, सी नहीं है, तो सी बिल्कुल नहीं है, तो सी हाँ बिल्कुल सही है, नहीं है, नॉट इन बोल रहा है, तो क्या आ जाएगा, ट्रू। तो क्या जाएगा, हाँ जी इस लिस्ट के अंदर सी लेटर नहीं है। तो ए है, नहीं है, तो ए कह रहा हो है, वो कह रहा फॉल्स, ये कह रहा है भाई सी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, सी नहीं है। तो ये ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ये चीज़ें हमारे पास आ गई यहाँ पर। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आइटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट, ठीक है। क्या है, फ्रूट, वही फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसके लिए चलो, किसके लिए, फ्रूट के लिए चलो, किसके अंदर है, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। तो फ्रूट की वैल्यू पहले ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ठीक है। और आई लाइक फ्रूट, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई लाइक, पहले एप्पल, बनाना, मैंगो, ये हो गया आइटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट। अब 4 ऐसी चीजें हैं जो आप इसमें लिस्ट के द्वारा कर सकते हो। रिट्रीविंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ अ लिस्ट, परफॉर्म सिमिलर ऑपरेशन ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, रिवर्सिंग अ लिस्ट, और आइटरेटिंग ओवर मल्टीपल लिस्ट साइमल्टेनियसली। मतलब पहले अगर मुझे कुछ एक पोर्शन निकालना है, जो स्लाइसिंग कर रहा हूँ, तो स्लाइस नाम का फंक्शन भी आएगा इसके अंदर। फिर सिमिलर ऑपरेशन, एक ही ऑपरेशन हर एक पे डालना है, तो मैप फंक्शन का इस्तेमाल होगा, जिसकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा। रिवर्स करना है लिस्ट का, तो रिवर्स करने का एक स्टेटमेंट में रिवर्स हो जाती है लिस्ट, और मल्टीपल लिस्ट को एक साथ आइटरेट करना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। तो पहला हो गया स्लाइस फंक्शन, देखिए स्लाइस कर रहा हूँ, ये स्लाइस फंक्शन ठीक रेंज मेथड जैसा है, शुरू, खत्म और कितने स्टेप पे, 4 से लेकर 10 तक चलो, 10 का मतलब हो गया 9 तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 10 तक चला, 10 तो है ही नहीं, तो 9 तक ही जाएगा। तो 4 से लेकर 9 तक चलेगा एक एक स्टेप, 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक पूरा चलेगा, ये पूरा पूरा निकाल के दे देगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये नई लिस्ट इसने क्रिएट कर दी, एलिमेंट्स वाली लिस्ट 2, ये लिस्ट 2 नई क्रिएट हो गई, जो स्लाइस होके आप मेरे पास आया। स्लाइस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका और क्या कर सकते हैं आप, यहां पे आप मैप फंक्शन का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। क्या कर रहा है, अगर मुझे कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस हैं परफॉर्म करने हैं हर एलिमेंट पे, लिस्ट के हर एलिमेंट पे मुझे एक तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मैं मैप फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। इस मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, जिनकी कहानी मैं आगे आपको बताऊंगा। पर अभी फिलहाल आप ये इसका ओवरव्यू, इसकी एक झलक देख लीजिए कि झलक कैसे काम कर रही है, इसका मैप फंक्शन क्या है इसका। यू ओनली नीड टू राइट योर फंक्शन इंक्लूडिंग दोज ऑपरेशंस एंड देन यूज मैप फंक्शंस। आपको सिर्फ उन फंक्शंस का इस्तेमाल करना है, उस फंक्शन को लिखना है, नाम लिखना है, और कौन सा ऑपरेशन करने वाले वो लिखना है बस आपको। और जैसे देखिए माई लिस्ट दे रखा है 1 2 3 4 5, मैंने एक फंक्शन तैयार किया, मल्टी एक्स 10 टाइम्स एक्स, मतलब हर नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैं चाह रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट लिस्ट मैप। मैप में क्या करना है कि मल्टी वाला जो ये फंक्शन है वो हर एलिमेंट ऑफ लिस्ट में दे दो, इस लिस्ट के हर एलिमेंट पे मल्टीप्लिकेशन वाला हो जाए, ठीक है। एक्स अपने पास होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा, तो हर एलिमेंट मेरा 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 20 30 40 50। दिस इज हाउ यू डू इट। नेक्स्ट मेरे पास आ गया रिवर्सिंग अ लिस्ट, बहुत ही आसान है, ये तो सिंगल स्टेटमेंट में काम हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर याद होगा आपको, ये मैंने आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बताया था। स्लाइसिंग में क्या था, स्टार्ट, एंड और स्टेप, या डिफरेंस है ना, ये स्टार्ट था, ये एंड था, स्टार्ट एंड और स्टेप ये था, इनके बीच में कोलन, ठीक है, राइट। तो ये कोलन आ गया मेरे पास। तो अब ये क्या दे रहा है, अब मैं यहां कुछ नहीं दे रहा, ये खाली, और क्या दे रहा हूं, स्टेप 1। अगर स्टार्ट और एंड मैंने खाली छोड़ दिया, इसका मतलब क्या हो गया, शुरू से शुरू करो, अंत तक जाओ। शुरू से शुरू किया मतलब जो पहली स्टार्टिंग है वहां से, और एंड तक जाना है, एंड तक जाना है। उसके बाद स्टेप क्या चलना है, -1। तो जैसे ही मैंने -1 किया,
स्टेप जैसे मैंने समझा तो ये नेगेटिव इंडाइसिस की तरफ जाएगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करेगा, तो ये पीछे से चलेगा। जैसे ही मैंने -1 किया, इसका मतलब हो गया ये नेगेटिव इंडेक्सिंग करेगा। याद करिए रेंज फंक्शन में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, व्हाट इफ डी इज नेगेटिव, तो ये जो स्टेप और डी था वो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो वो अब ये होगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग को ये फॉलो कर रहा है, नेगेटिव इंडेक्स करेगा ये। तो स्ट्रिंग्स आर ऑसम, तो ये उल्टा कर देगा। ऑसम में पहले EMOSEWA, EMOSEWA, आर का उल्टा हो गया और स्ट्रिंग्स का भी उल्टा हो गया। दिस इज हाउ यू रिवर्स अ स्ट्रिंग। ये हो गया स्ट्रिंग रिवर्स का फंडा, ठीक है। नेक्स्ट चौथी चीज और क्या है, आइटरेटिंग ओवर मल्टीपल लिस्ट। कैसे कर सकते हैं, फेमस फंक्शन है जिप फंक्शन। अगर आप सर्च करेंगे पाइथन गूगल के ऊपर, तो जिप फंक्शन आप सर्च करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। इस पर जितने पाइथनिस्टास हैं, जितने पाइथन प्रोग्रामर्स हैं, वो इसका बहुत ही तारीफ करते हैं इसकी। कहते हैं यार जिप फंक्शन जो है वो अलाउ करता है मुझे, क्या करता है, यूजिंग 1 लाइन ऑफ कोड। अब क्या करना, क्या करना है मुझे, एक्सेस साइमल्टेनियसली, मतलब मुझे 2 लिस्ट है मेरे पास, उन दोनों लिस्ट को एक साथ एक्सेस करना है सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड में, तो वो जिप फंक्शन के द्वारा करता हूं। देखिए इसका बेस्ट पार्ट क्या है जिप फंक्शन का, कि इट कैन बी यूज टू आइटरेट थ्रू मल्टीपल लिस्ट एट द सेम टाइम। और यहाँ 2 लिस्ट ले रहे हो, 3, 4, 5, 6, 7, कितने लिस्ट पे आप कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर 2 लिस्ट लिए, 3 लिस्ट लिए एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आइटरेट कर रहा हूँ तीनों लिस्ट के ऊपर। कलर, फ्रूट्स और प्राइस। कलर मेरा रेड, येलो, ग्रीन, फ्रूट्स मेरा एप्पल, बनाना, मैंगो, और प्राइस 60, 20, 80। तो मैं देखिए फॉर लूप लगाया, कलर कॉमा फ्रूट्स कॉमा प्राइस। आप ऐसे भी फॉर लूप लगा सकते हैं, ऐसे आप सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते थे। इन जिप, सभी को जिप कर दिया, कलर, फ्रूट्स एंड प्राइस, ठीक है। तो इनके वेरिएबल्स लिए मैंने, वेरिएबल नाम लिया, इन सबको जिप कर दो, तीनों जो मेरे लिस्ट है सबको जिप कर दिया, सबको जोड़ दिया, जिप अप कर दिया। जिप जब लगाते हैं ना सबको जोड़ने के लिए, तो तीनों को जिप कर दिया। जिप करने के बाद हर एक अकॉर्डिंगली अपने उस पर जाएगा। कलर वाला आइटम कलर को चूज करेगा, फ्रूट वाला आइटम फ्रूट को चूज करेगा, प्राइस वाला आइटम प्राइस को चूज करेगा, और मुझे एक एक आउटपुट में दे देगा। तो कलर आ गया रेड, रेड एप्पल 60, येलो बनाना 20 एंड ग्रीन मैंगो 80। क्या है, बात क्लियर हो गई, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू दिस। ये 4 नए तरीके आपको मैंने बताया, तो इस स्ट्रिंग्स का पार्ट 2 मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, धन्यवाद।